अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y18। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले इस फ़ोन की प्राइस आपको बताता चलूँ। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 33,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 30,000 तक ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर Y की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। Vivo Y18 की ब्रांडिंग है और वाइट कलर का बॉक्स है। और राइट साइड पर Y की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड पर Vivo की ब्रांडिंग है। और टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर IMEI नंबर दिए गए हैं और फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और कलर की बात की जाए तो मेरे पास वेव एक्वा कलर में है ये फ़ोन। तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन केस दिया गया है, केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड है और वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है। चार्जिंग केबल की बात की जाए तो यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है और नॉर्मल क्वालिटी है केबल की, इतनी अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। और अगर चार्जिंग ब्रेक की बात की जाए तो 15 वाट की चार्जिंग ब्रेक देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है। तो इसको मैं उतार देता हूँ और ये है Vivo Y18 की फर्स्ट लुक। एक्वा कलर में है ये फ़ोन मेरे पास। और फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.56 इंचेस का IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल के डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया गया है। और फ़ोन के राइट पर पावर बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर टॉप पर दिया गया है। और लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और साथ ये फ़ोन IP54 की वाटर रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर 3.5 ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक माइक दिया गया है। और बैक साइड आप देख सकते हैं प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास फ्रंट है। 50 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा दिया गया है, साथ में 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिल जाता है और एक LED फ्लैश दी गई है। और वीवो की ब्रांडिंग है, मैट फिनिश है, इस पर स्क्रैचेस इतनी आसानी से नहीं लगेंगे, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल वाली जगह है वो थोड़ी सी शाइन में है, इस पर स्क्रैचेस लग सकते हैं। फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है और इसके अलावा वीवो का फन टच OS 14 देखने को मिल जाता है। ये है Vivo Y18 की फर्स्ट लुक। सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप स्पीड चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर। और अब फेस लॉक चेक कर लेते हैं। फेस लॉक भी फास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर फुल ब्राइटनेस मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले।
IPS पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज 720 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्प्लिट स्क्रीन, स्मार्ट मिररिंग और अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और आ जाते हैं सेटिंग में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है। और इसके अलावा जीपीयू की बात की जाए तो माली G52MC2 जीपीयू देखने को मिल जाता है। 4 GB फिजिकल रैम दी गई है, 4 GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और इसके अलावा फ़ोन स्टोरेज की बात की जाए तो 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और फन टच OS 14 दिया गया है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं, स्मार्ट स्विच पर है 90 हर्ट्ज अलहदा से नहीं दिया गया और 60 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। और कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिस्प्ले साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्टेटस बार में आप बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू स्टाइल देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा आ जाते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। यहाँ पर कुछ न्यू वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ न्यू वॉलपेपर ऐड किए हैं वीवो ने। और थीम देखने को मिल जाते हैं और कलर एंड स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यूआई कलर आप इसको चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स हैं, कस्टम लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि क्लॉक का स्टाइल वगैरह जैसा कि आईफोन में चेंज होता है उसी तरह इस फ़ोन में भी चेंज कर सकते हैं। क्विक इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह। और सिंपल मोड भी देखने को मिल जाता है। होम सेटिंग्स में यहाँ पर आइकॉन का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डायनामिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन 2-4 इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं डायनामिक इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा ऐप्स में ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन दिया गया है इस फ़ोन में। और नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप ऑन कर सकते हैं। और बैटरी में आ जाते हैं, यहाँ पर चार्जिंग सेटिंग में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग देखने को मिल जाती है, बैटरी सेवर दिया गया है। अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में स्प्लिट स्क्रीन, स्मार्ट मोशन और जेस्चर्स दिए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नेविगेशन सेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन का कैमरा दिखा देता हूँ। 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.29 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और मज़ीद कैमरा फीचर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है रियर पर, नाइट मोड देखने को मिल जाता है। और वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में मैं आपको इसकी रेजोल्यूशन चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर रियर पर 720 एट 30 FPS, 1080 30 FPS और फ्रंट पर 720 30 और 1080 30 FPS देखने को मिल जाता है। और मोर फीचर्स में 50 मेगापिक्सल मोड, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा और लाइव फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाटरमार्क वगैरह देखने को मिल जाता है और फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, नॉर्मल सी फ्लैश लाइट दी गई है। और यहाँ पर ब्यूटी मोड भी दिया गया है। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.38 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट पर। और फ्रंट पर जूम भी कर सकते हैं, 2x तक जूम दिया गया है। फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट मोड। इसके अलावा वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दी है, 1080 30 FPS और 720 30 FPS देखने को मिल जाता है। और फ्रंट पर ये फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट पर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि ग्रिड लाइन्स, लेवल मीटर और यहाँ पर वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। और ये है सिलिकॉन केस जो कि बॉक्स के अंदर आता है, ये मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फिंगरप्रिंट की जगह देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा फिट आया है ये केस। तो ये थी Vivo Y18 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।